हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वन मार्क क्वेश्चन सीरीज़ में अपना एक चैप्टर वही रह गया है, अकाउंटिंग रेशियो। तो आज अकाउंटिंग रेशियो अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो आप इसको सिर्फ एक ये वीडियो पूरा देख लें और सारे रेशियोज़ के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट करेंगे। टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी। बेसिक मेजर्स चाहिए लिक्विडिटी के, बहुत सिंपल है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो होता है लिक्विडिटी रेशियो। करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला आपको लर्न है। लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स में नहीं आती हैं चीज़ें, ये नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? इन्वेंट्रीज। करंट रेशियो कैसा होता है? करंट रेशियो होता है 2:1। इसमें मिसिंग है, हम बता देते हैं आपको, 2:1 होता है करंट रेशियो। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? तो डिफरेंस होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, करंट एसेट्स इंक्लूड ओनली दोज एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विदिन 1 year. Okay, the of a business firm is measured by its ability to satisfy its short term obligation as they become due. लिक्विडिटी। ठीक है, आइडल क्विक रेशियो कितना होना चाहिए? 1:1। सिंपल सा है। क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, क्विक एसेट्स में नहीं होती हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं होते। करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड, करंट एसेट्स में नहीं होती। क्या? गुडविल। क्विक एसेट्स इज ऑल्सो नोन, क्विक एसेट्स का दूसरा नाम, उसका नाम है लिक्विड रेशियो। लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स में क्या चीज़ इंक्लूड होती है? बिल्स रिसीवेबल्स। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय, ये करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट फॉल अंडर द कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में। कैश बैलेंस 15,000 है, ट्रेड रिसीवेबल 35,000, इन्वेंट्री 40,000, ट्रेड पेबल 24,000, बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट रेशियो अरे बहुत सिंपल है, करंट रेशियो कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लेना, सीधे 3:1 हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल है 40,000, ट्रेड पेबल्स है 60,000, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000, इन्वेंट्री 1 लाख, गुडविल 15,000। करंट रेशियो करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी, फॉर्मूला डालोगे 2.5:1। कैश बैलेंस 5,000, ट्रेड पेबल्स 40,000, इन्वेंट्री 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 65,000, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। तो लिक्विड रेशियो कितना हो जाएगा? ये होगा 1.75:1। करंट एसेट्स 4 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, इन्वेंट्री 50,000। लिक्विड रेशियो कितना हो जाएगा? लिक्विड रेशियो हो जाएगा 1.75:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंप्रूव द करंट रेशियो? करंट रेशियो को कौन सा ट्रांजैक्शन में से इंप्रूव कर देगा? पेमेंट टू ट्रेड पेबल, अगर हम ट्रेड पेबल को पेमेंट करेंगे, ठीक है, इधर से हमारे पास से कैश कम हो जाएगा ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंप्रूव द क्विक रेशियो? इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? सेल ऑफ गुड फॉर एज, इससे भी हो जाएगा। सेल ऑफ गुड्स क्रेडिट पर करोगे तो भी हो जाएगा। न्यू इशू करेंगे तो भी हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट चलते हैं। अ कंपनीज करंट रेशियो है 2:1 आफ्टर कैश पेमेंट टू सम ऑफ इट्स क्रेडिटर। करंट रेशियो कैसा हो जाएगा? हमेशा कैसा हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अ कंपनीज करंट एसेट्स 8 लाख, इट्स करंट लायबिलिटीज 4 लाख, सब्सिक्वेंटली इट परचेज गुड्स फॉर परचेज 1 लाख ऑन क्रेडिट। करंट रेशियो कितना हो जाएगा? करंट रेशियो हो जाएगा 1.8:1। कंपनीज करंट एसेट्स हैं 3 लाख की, करंट लायबिलिटीज़ हैं 2 लाख का, सब्सिक्वेंटली इट्स पेड 50,000 इट्स ट्रेड पेबल्स। पेमेंट हो गया तो करंट रेशियो कैसा हो जाएगा? 1.67:1। छोटे छोटे से रेशियो हैं, इसलिए हमने सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं, है ना। करोगे जरा से हैं, बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में डालने हैं। करंट एसेट ऑफ कंपनी वर 1 लाख, इट्स करंट रेशियो 2:1 आफ्टर दिस कंपनी पेड 25,000 टू ए ट्रेड पेबल। द करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट विल भी कैसा हो जाएगा? पेमेंट करने के बाद में ये हो जाएगा 3:1। करंट लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी वर 2 लाख एंड इट्स करंट रेशियो वाज 2.5:1 आफ्टर द कंपनी पेड 1 लाख, है ना, टू द ट्रेड पेबल्स। द करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट कैसा हो, कितना हो जाएगा? 4:1 हो रहा है, जो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ उसके अकॉर्डिंग। A company's liquid assets 10 lakh and its current liabilities are rupees 8 lakh. Subsequently, it purchased goods for 1 lakh on credit. तो क्विक रेशियो कितना होगा? 1.11:1। सॉल्व करके देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पर भी हम मिल सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो हम सॉल्व कर देंगे। कंपनीज लिक्विड एसेट्स 5 लाख एंड इट्स करंट लायबिलिटीज 3 लाख। ट्रेड पेड 1 लाख टू इट्स ट्रेड पेबल्स। क्विक रेशियो कितना हो गया?
2:1. The is a measure of liquidity which excludes generally the least liquid assets. Liquid ratio inventories. ठीक है. Assuming that the current ratio is 2:1, purchase of goods on credit would कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी करंट रेशियो को. Assuming that the current ratio 2:1, कैश पेड अगेंस्ट बिल्स पेबल, तो क्या होगा, इंक्रीज करंट रेशियो. Assuming liquid ratio to 1.2:1, कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स to have no effect लिक्विड रेशियो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, लिक्विड एसेट्स होती हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस. दोनों चीज़ों को लेस कर दो करंट एसेट्स में से, आपके लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट हो जाएंगे. करंट एसेट 85,000, इन्वेंट्री 22,000, प्रीपेड एक्सपेंस 3,000, लिक्विड एसेट्स कितनी हो जाएंगी 60,000 की. कंपनीज क्विक रेशियो 1.5:1, करंट लाइबिलिटीज़ 2 लाख, इन्वेंट्री 1,80,000, करंट रेशियो कितना हो जाएगा 2.4:1. कंपनीज क्विक रेशियो इज 1.8:1, लिक्विड एसेट्स आर 5,40,000 एंड इन्वेंट्री इज 1,50,000, करंट रेशियो कितना हो जाएगा 2.3:1. Company's current ratio is 2.8:1, current liabilities are 2 lakh, inventory is 1,50,000, prepaid expenses are 10,000. Its liquid ratio कितना हो जाएगा इसका liquid ratio हो जाएगा 2:1. Company's current ratio is to 3:1, current liabilities 2,50,000, inventory 60,000 and prepaid expenses are 5,000. तो liquid assets कितनी होंगी, कैलकुलेट कर लेना, 6,85,000 की आएंगी. ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, द लिक्विड रेशियो ऑफ अ कंपनी विल बी करंट रेशियो 5:3, करंट लाइबिलिटीज 75,000 एंड इन्वेंट्री ₹25,000, 4:3. करंट रेशियो ऑफ ए firm is 9:4, करंट लाइबिलिटीज 1,20,000, इन्वेंट्री 30,000, इट्स लिक्विड रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 का. द फर्म करंट रेशियो 3.5:2, इट्स करंट लाइबिलिटीज 80,000 एंड इट्स वर्किंग कैपिटल विल बी, वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी 60,000 की. कंपनीज करंट रेशियो इज 3:1, लिक्विड रेशियो 1.2:1, इट्स करंट लाइबिलिटीज आर 2 लाख. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, 3,60,000 की. Current ratio of the firm 9:4, its current liabilities 1,20,000, inventory 30,000, its liquid will be 2:1. The firm's current ratio is 3.5:2, its current liabilities are 80,000, its working capital will be, working capital कितनी हो जाएगी, बहुत सिंपल है 1,20,000 की. कंपनीज करंट रेशियो इज 3:1 एंड लिक्विड रेशियो 1.2:1, करंट लाइबिलिटीज़ हैं 2 लाख की, तो वैल्यू इन्वेंट्री कितनी होगी, वो हो जाएगी 3,60,000 की. और चलते हैं, कंपनीज करंट रेशियो है 2.4:1, वर्किंग कैपिटल है 5,60,000 की, इट्स लिक्विड रेशियो 1.5, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आएंगे आपके एक एक नंबर में. 3,60,000 का. कंपनीज करंट रेशियो है 2.5:1 एंड वर्किंग कैपिटल 60,000 की. इफ इट्स इन्वेंट्री इज 52,000, तो व्हाट विल बी द लिक्विड रेशियो, करोगे कैलकुलेट तो 1.2:1 आ रहा है. इफ़ ए कंपनीज करंट लाइबिलिटीज आर 80,000, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 एंड इन्वेंट्री इज 40,000, इट्स क्विक रेशियो विल बी, क्विक रेशियो हो जाएगा इसका कितना 3.5:1. कंपनीज लिक्विड एसेट्स फॉर 2 लाख और इन्वेंट्री है 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 20,000, वर्किंग कैपिटल 2,40,000, करंट रेशियो कितना होगा, करंट रेशियो हो जाएगा इसका 4:1 का. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या चीज़ होती है, डेप्ट अपॉन इक्विटी. जब ये सॉल्वेंसी रेशियोज के शुरू हो गए, डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या चीज़ होती है, वो होती है हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज. डेप्ट इक्विटी रेशियो इज लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स, फॉर्मूला याद होगा. प्रोप्राइटी रेशियो क्या चीज़ होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स अपॉन टोटल एसेट्स. एसेट्स हैं 5 लाख की, करंट एसेट्स 3 लाख का, इक्विटी शेयर्स कैपिटल 4 लाख, रिजर्व 2 लाख, लॉन्ग टर्म डेट्स 40,000. प्रोप्राइटी रेशियो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे 75% आएगा. चलें आगे चलेंगे. द रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. Solvency. If the debt equity ratio exceed, it indicates risky financial position.
2:1 है, ठीक है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट्स में मीन्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं हमेशा, डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स। चले आगे, प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटरी फंड एंड, और दूसरे क्या होता है, टोटल एसेट्स, ठीक है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो कौन सा फॉर्मूला है, इनमें से कोई भी नहीं दिख रहा है हमें तो भाई ये बता दिया था तुम लोगों को, तो डेप्ट अपॉन इक्विटी होता है वो तो। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व 5 लाख, डिवेंचर्स है 10 लाख, करंट लायबिलिटीज है 8 लाख की। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हम बताएंगे तो 4:1 दिख रहा है बिल्कुल। डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 1:2, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज इट, कौन सा ट्रांजेक्शन इनको इंक्रीज कर देगा, अगर हम डिवेंचर को कैश के लिए इशू कर दें तो इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। सेटिस्फैक्ट्री रेशियो बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शेयर होल्डर फंड, सेटिस्फैक्ट्री रेशियो निकालना है, वो है हमारा 2:1 का। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ ए कंपनी विल बी, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दे रखे हैं, डिवेंचर्स है और करंट लायबिलिटीज है, कितना आ जाएगा 4:1। On the basis of the following information received from a firm, its debt equity ratio will be equity share capital, reserve fund, preliminary expense से long term debts और debentures दे रखे हैं हमको। 3.7 37:1 आएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है इसका, इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिवेंचर्स है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस दे रखा 40,000 का, 70% आ रहा है। अब क्या हमें क्या निकालना है इसका, प्रोप्राइटरी रेशियो फिर से निकालना है, फिक्स कैपिटल, करंट एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, कैलकुलेट करोगे ये आता है आपका कितना 90% पे, है ना। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा, कंपनी टोटल एसेट्स, डेट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन 80,000 का है, अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाता है 40% पे। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ फर्म, इट्स टोटल एसेट डेट इक्विटी रेशियो विल बी, ये आ जाता है आपका वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बैंक डेट्स 40% पे। एक्टिविटी रेशियो स्टार्ट हो जाती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या चीज़ होती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। चलें आगे, ओपनिंग कैपिटल इन्वेंट्री है, क्लोजिंग भी दे रखी है, परचेजेज है, कैरेज है, वेजेस है, इन्वेंट्री टर्नओवर कितना हो जाएगा 6.2 टाइम्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल बी, इसमें कितना आएगा 7.5 टाइम्स आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय ए कंपनी विल बी, ओपनिंग दे रखी, क्लोजिंग दे रखी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, कितना आ जाएगा 4,50,000 का आ जाएगा। फॉर्मूले में आप सिर्फ कैलकुलेट करते जाएं। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ ए फर्म, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर हमें कैलकुलेट करनी होगी अपोजिट डाल देंगे 1,60,000 आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 8,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाएगी, क्लोजिंग से आप ओपनिंग को कम करके कैलकुलेट कर लेंगे 16,000 आ जाएगा, 1,16,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5, ग्रॉस प्रॉफिट 25%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन इन्वेंट्री इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 8,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, उसके जैसे हो जाएगा 34,000 इसका आंसर आ जाएगा। इफ द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज डिवाइडेड इंटू 365 तो इट बिकम ए मेजर ऑफ एवरेज सेल ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। इफ एवरेज इन्वेंट्री इज 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,000 लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 51 और 49। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, तो व्हाट विल बी द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बहुत ही सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन 16 टाइम्स आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 है, ग्रॉस प्रॉफिट 20%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट, और सिंपल हो गया 1,20,000 का। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट फिर निकल आएगा 1,08,000 का। ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेज है, परचेज रिटर्न है, व्हाट विल बी द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री बाय 8,000। अरे बहुत मज़ा आएगा ना करने में, 11 टाइम्स आएगा। फॉर्मूला बताना है हमको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का,
नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तीसरा वाला एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। आगे चलते हैं, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डेटर्स हैं और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो ये आ जाएगा हमारा 5 टाइम्स का। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो हमारा आ जाता है ये। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं देन दिस विल बी द आंसर 5 टाइम्स। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, अगर हम सबको कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 4,80,000 का। अ फर्म मेक क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ईयर इफ द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, कैलकुलेट क्लोजिंग डेटर्स इफ द क्लोजिंग डेटर्स आर मोर बाय 6,000 देन द ओपनिंग डेटर्स। ठीक है, 33,000 आंसर आएगा। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट क्लोजिंग डेटर्स इफ क्लोजिंग डेटर्स आर 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द ओपनिंग डेटर्स, तो आज आंसर आ जाता है हमारा 80,000। नेक्स्ट चलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, डेटर्स हैं, BR है, एवरेज कलेक्शन पीरियड हम दे देंगे 53 डेज का। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, डेटर्स हैं, BR है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है 3 मंथ्स। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा कंपनीज क्लोजिंग डेटर्स, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स, ओपनिंग डेटर्स लेस एज कम्पेयर टू क्लोजिंग डेटर्स 1,57,500। ये सॉल्यूशन हमने सब कर रखे हैं, क्योंकि अगर हम अभी करेंगे तो बहुत देर लगेगी इसमें। टोटल क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ ए फर्म, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 3 मंथ्स, ओपनिंग डेटर्स आर 1,10,000, इट्स क्लोजिंग डेटर्स कितने हो जाएंगे 1,60,000 के। फॉर्मूला बताना ट्रेड पेबल्स का, तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिट प्लस एवरेज बिल्स पेबल्स। दूसरा वाला क्रेडिट परचेज है, ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा इसमें 8 टाइम्स। टोटल परचेज, कैश परचेज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, कौन सा कितना रेशियो होगा ये 5 टाइम्स का। क्रेडिट परचेज, ट्रेड पेबल्स, टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट क्लोजिंग क्रेडिटर्स इफ क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर 10,000 लेस देन द ओपनिंग क्रेडिटर्स 1,15,000। क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, एवरेज पेमेंट निकालेंगे अगर हम, तो एवरेज पेमेंट निकल रहा है हमारा 4 मंथ्स। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाता है हमारा 7 टाइम्स का। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा वेटिंग नहीं है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ऑफ ए कंपनी, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने कंपनी की इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी 2.5 टाइम्स आ जाएगा। अब फर्म CW टेंट एसेट्स आर 360 और वर्किंग फ्रॉम ऑपरेशंस होगा, अच्छा ठीक है, तो उसकी वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, तो वर्किंग कैपिटल्स की आ रही है 5 टाइम्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आ जाते हैं हमारे, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 21%। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रिटर्न, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट कितना रेशियो आएगा निकल के 23.2। फर्म्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 360, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखी है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा निकल के हमारा 20% का। कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फिर से निकालना है, सारी इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है, नेट प्रॉफिट, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आंसर आ जाएगा हमारा 16%। फिर ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट पूछा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है तो 20% ऑफ कॉस्ट देना है, 1 लाख आ रहा है सीधा सीधा। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर 6 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1,20,000 का। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फ्रॉम ऑपरेशंस कितने हैं 1,80,000 के, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, व्हाट बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 36,000 का। ऑपरेटिंग रेशियो क्या चीज़ होती है, ऑपरेटिंग रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ओपनिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फॉर्मूला है इसका। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या चीज़ होती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1 2 3 4 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सिंपल।
चलते हैं। दिस इज योर लास्ट पेज। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख एंड ओपनिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमको रेशियो कैलकुलेट करना है। 75% का आंसर आ जाएगा। परचेजेज हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो 75% आ जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग रेशियो अगर हम कैलकुलेट करते हैं देन इट विल बी 93%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो लॉस बाय फायर, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके नहीं हैं। तो वीडियो इतना लंबा आपके लिए देखने के लिए, इतना पेशेंस बना के रखने के लिए थैंक यू सो मच। ये कर लें, सारे आपके आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।